प्राणेश्वर अक्षरातीत ने प्रकाश की वाणी अवतरित की है हमारे हृदय में सत्य का प्रकाश करने के लिए। ऐसा प्रकाश जब हृदय में हो जाता है तो माया का अंधकार स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। महामती जी के स्वरों में चौपाई अवतरित होती है। तुम हो अंग मेरे के जिन देखो माया को मरम जी, धाम धनी आए तुम कारण तुम्हें अजो न आवे शरम जी। कितने शब्द मीठे भी हैं और हृदय को झकझोरने वाले भी हैं कि अक्षरातीत इस संसार में क्यों आए हैं, हमें जगाने के लिए। यदि अक्षरातीत नहीं आते तो उनकी वाणी नहीं आती। वाणी नहीं आती तो इस संसार में हमें कौन बताने वाला था कि हम कहाँ से आए हैं, इस संसार को छोड़कर हमें जाना कहाँ है। हम रोएं चीखें कुछ भी करें, मौत तो आएगी, संसार को हमें छोड़ना पड़ेगा, संसार का प्रलय भी होगा। लेकिन माया के कष्टों से हमें कौन बचा सकता है सिवाय एक अक्षरातीत के। इसलिए महामती जी की आत्मा कहती है कि जैसे एक गोताखोर समुद्र में डूबकर मोतियों को चुनता है, उसी तरह से आपने इस भवसागर में डूबकर परम धाम की आत्मा रूपी मोतियों का संकलन किया है। महामती जी की आत्मा सब सुंदर साथ को संबोधित कर रही है कि प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप कौन हो? आप मेरे अंग हो, मेरे हृदय के अंग हो। जिन देखो माया को मरम जी। माया का मर्म देखना क्या होता है? देखिए, एक मांसाहारी भोजन, मांसीय भोजन जबरन किसी शाकाहारी को खिला दिया जाता है तो क्या करता है? उल्टी कर देता है, देखने मात्र से उसको घृणा हो जाती है। लेकिन यदि किसी को उसका चस्का लग जाता है तो क्या करता है? हड्डी चूस चूस कर उसका आनंद लेता है। यदि कोई पूछे कि हड्डी क्यों चूस रहे हो तो क्या कहेगा? मैं इसका रस ले रहा हूं, किसमें स्वाद क्या है, तभी तो बार बार चूसता है। मैंने बचपन में सुना था कि जो लोग मांसाहारी होते हैं, किसी कारण से बस यदि महात्मा बन जाते हैं, तृष्णा तो होती है कि मांस खाने को मिले, और महात्मा का तन धारण करने के बाद, वेश धारण करने के बाद मांस तो मिलेगा नहीं। तो सुना ये कि कंकड़ पत्थर को मसाले में तर कर लेते हैं, मिर्च मसाला डालकर उसको चूसते रहते हैं, क्योंकि आदत पड़ी रहती है हड्डी चूसने की। इसको कहते हैं माया का मरम। एक सामान्य व्यक्ति को क्या चाहिए? राजा को भी वही भोजन करना होता है। अच्छा, बस अंतर इतना ही होता है कि राजा का भोजन स्वादिष्ट होता है। सामान्य व्यक्ति सूखी रोटी खाता है, राजा महाराजा 56 भोग खाते हैं। भोजन सभी करते हैं, सभी सांस लेते हैं, सभी जल पीते हैं। एक गुदड़ी पर सो लेता है तो एक मखमली बिछौने पर सोता है। एक झोपड़ी में रह लेता है, एक सोने के महलों में रहता है। लेकिन निद्रा, भोजन, आवास, जल, ये सबकी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। हमारे मनुष्यों ने क्या कहा है? अपरिग्रह, अनावश्यक संचय न करें। मनुष्य जब देखिए तब अधिक से अधिक सुख सुविधाओं की खोज करता है। जो एक सामान्य जीवन जिया जा सकता है उससे उसको संतोष नहीं होता। मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन किस दिशा में? ज्ञानार्जन में, भक्ति में, वैराग्य में, मानवता के कल्याण में। लेकिन आज भौतिकवादी युग है और इस भौतिकवादी युग में हर प्राणी चाहता है कि मैं भौतिक सुखों की भरमार कर लूं। जैसे आप देखते हैं, कोई व्यक्ति अधिकारी बड़ा बन जाता है या कोई मंत्री बन जाता है तो कुछ ही वर्षों में उसकी बड़ी बड़ी कोठियां दिखने लगती है, बैंक बैलेंस बढ़ जाते हैं, कई कारें घर में आ जाती है। कहाँ से आती है? अनैतिक तरीके से कहीं ना कहीं आती है।
जब लाल बहादुर शास्त्री का देह त्याग हुआ तो उसके बाद उनका कर्ज कुछ रह गया था बैंक में। एक देश का प्राइम मिनिस्टर अपना कर्जा न चुका पाए, इसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि उन्होंने जीवन में 1 रुपया भी किसी का अनुचित नहीं लिया था। और मैं यही बात कहता हूं कि संसार में जो आपाधापा मची है, हर कोई गलत तरीके से धनवान होना चाहता है, चाहे स्मगलिंग करना पड़े, चोरी करना पड़े, डकैती करना पड़े, लेकिन इसका लाभ क्या होता है? जैसे एक पक्षी जब किसी चोंच में मांस के टुकड़े को लेकर के उड़ता है, जो दूसरे पक्षी होते हैं उसकी चोंच से मांस का टुकड़ा छीन लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तृष्णा सभी की होती है। इस तृष्णा के संसार में संसार के सारे प्राणी भागे जा रहे हैं। अब जानते हैं युद्ध क्यों होता है? जर जोरू और जमीन के पीछे, धन के पीछे, स्त्री के पीछे और जमीन के पीछे। चाहे भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो, भारत चाइना की लड़ाई हो, या दुनिया में जो भी युद्ध होते हैं उनके पीछे 3 ही कारण होते हैं। लोकेषणा, संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा, वित्तेषणा, दारिश धन की इच्छा, और संगे संबंधियों के कारण संसार के सभी बैरभाव पनपते हैं। संसार में न कोई किसी का शत्रु होता है, न कोई किसी का मित्र होता है, लेकिन जब तृष्णाएं प्रबल होती हैं तो तृष्णाओं के पीछे मनुष्य लड़ता है। और किसी युद्ध का दृश्य देखिए, आपको देखना है तो एम्स में चले जाइए या किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, मुंबई में भी जहाँ बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ चले जाइए, आपको लगेगा कि दुनिया में क्या सार है, कुछ भी नहीं है। आप किसी श्मशान घाट में चले जाते हैं बड़े शहर के, तो एक चीता आती है, उसको जलाया जा रहा होता है, फिर दूसरी तीसरी चिताएं आ जाती हैं। चिताओं की भरमार लगी रहती है, जिधर देखिए उधर चिता जल रही है। क्या आपने कभी श्मशान घाट में जाकर संसार की नश्वरता के बारे में देखने का प्रयास किया है? वहां जाइए और बैठ कर के सोचिए, क्या एक दिन मेरे शरीर को भी इसी तरह चिता पर सजाया जाएगा? क्या मेरे संगे संबंधी भी जो इस समय घरों में पिक्चर देख रहे हैं, क्या मेरे मरने के बाद ऐसे ही छाती पीट कर रोएंगे जो इस शमशान घाट में दूसरों की चिता को जलते हुए देख करके हमें सोचना पड़ता है। लेकिन यह क्षणिक वैराग्य होता है जिसको शमशान वैराग्य कहते हैं। राज जी जानते हैं कि माया तो दुख निधान जी, और हम अच्छी तरह से जानते हैं। सवेरे हम जब आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? सुख को निधान जय जय सुख को निधान। लेकिन उस सुख के निधान को हम दिल में बसाने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? राज जी यही बात कह रहे हैं कि धाम धनी आए तुम करन, तुम अजोन आवे शरम जी। हमें बुलाने के लिए राज जी आए हैं, ले जाने के लिए राज जी आए हैं कि तुम माया को छोड़ो, अपने हृदय में परम धाम के ज्ञान का प्रकाश भरो, मेरी नख से सिख तक की शोभा को बसाओ। जब मेरी शोभा का प्रकाश तुम्हारे हृदय में आ जाएगा, परम धाम की वाणी का प्रकाश तुम्हारे हृदय में आ जाएगा, तो ये माया का अंधकार तुम्हारे हृदय से निकल जाएगा। अन्यथा माया का यह अंधकार ही तो 84 लाख योनियों में सबको भटकाया करता है। अब आप सोच सकते हैं कि जागने का क्या फल होगा? जब इन अर्थे जागी वासना, तब वृथा न जाए एक श्वास जी। ये जागने का फल है। हमारी हर सांस व्यर्थ में जा रही है। क्यों? क्योंकि हमें समय का मूल्य पता नहीं है, समय की गरिमा का आभास नहीं है, मानव तन की गरिमा का आभास नहीं है। ये मानव तन मिला है केवल भवसागर से पार करने के लिए, संसार के सुखों के भोग के लिए नहीं। संसार के सुखों के भोग के लिए तो 84 लाख योनियां अन्य बनी हुई है। मनुष्य को छोड़कर जितनी योनियां हैं सभी विषय भोग के लिए बनी है। आप देखिए, कुत्ता कामी होता है, सूअर भी कामी होता है। मनुष्य काम वासना के अधीन होने के लिए नहीं बना है। जीवा के भोग के लिए कितने पशु पक्षी हैं, जीवा को तृप्त करते हैं। कोई मान से तृप्त करता है, कोई कुछ खाता पीता है,
उन बेचारों को बस खाना पीना सो जाना है। हमें परमात्मा ने बुद्धि दी है विचार करने के लिए, विवेचना के लिए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, हम कौन है, आए कहाँ से हैं, शरीर को छोड़ने के बाद हम जाना कहाँ है। यदि आपके हृदय में राज से क़यामत नामा तक का ज्ञान आ गया तो आप क्या करेंगे? आपको लगेगा कि तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस। आपका हर श्वास राज्य के लिए रहेगा। आप कह सकते हैं कि मैं क्या करूं, हमको काम क्रोध मद लोभ पीड़ित कर रहे हैं। इस प्रकाशवाणी में धामधनी ने एक बहुत से सरल मार्ग बताया है। सरल मार्ग क्या है? जैसे सर्प काटता है तो उसका इलाज क्या है? आप जानते हैं एलोपैथी चिकित्सा में क्या किया जाता है? सर्प का विष ही भरा जाता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में। आपको काम सताता है, काम का अर्थ क्या होता है? इच्छा। आप किसकी इच्छा कीजिए, जितनी इच्छा कामना की कर रहे हैं उतनी इच्छा राज्य की कीजिए। जो अवगुण है उन अवगुणों को राज्य की तरफ मोड़ दीजिए। यदि आपको क्रोध आता है तो किसी सुंदर साथ पर, किसी प्राणी पर क्रोध मत कीजिए। इस बात का मन में क्रोध कीजिए कि मुझे राज्य के चरण क्यों नहीं मिल रहे, मेरी चितवनी क्यों नहीं लग रही है। यदि आपको लोभ सताता है तो आप किसी के धन का लोभ न कीजिए, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझिए। हमारी संस्कृत का उद्घोष है, जो दूसरे की स्त्री को माता के समान समझता है और पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वही विवेकवान है, वही पंडित है, वही विद्वान है। आपको लोभ कभी नहीं सताएगा। आप केवल राज्य के चरणों का लोभ रखिए कि मुझे राज्य के चरण चाहिए, और सारा संसार तो कुछ है ही नहीं। ये सूरज, ये धरती, ये आकाश, ये सब कुछ काल के गाल में समा जाने वाले हैं। आपका शरीर भी जो ये पैदा हुआ है ये भी काल के गाल में समा जाएगा। तो फिर इसका मोह क्यों, इसके लिए लोभ लालच क्यों? कल्पना कीजिए, आपने दूसरे का गलत तरीके से धन लिया, उस धन का क्या करेंगे? कोठी बनाएंगे, कारें खरीदेंगे, बैंक में जमा कर देंगे। फिर जब आप मरेंगे कोठी आप अपने साथ ले नहीं जाएंगे, कारों को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। जो बैंक बैलेंस होगा वो किसको देंगे? अपने बच्चों को देंगे। आपके बच्चे अपने बच्चों को देंगे। जो आपने पाप कर्म किया उसका फल तो आप भोगेंगे, लेकिन जो आपने लोभ से धन कमाया है उस धन का उपयोग कोई दूसरा करेगा। आप अपने साथ एक दिन का भी लेकर नहीं जाने वाले। एक बहुत ही लोभी जमींदार था गुरु नानक देव जी के समय में। पूरे गांव वालों का खून चूस चूस कर उसने धन संग्रह कर लिया था। उसने कभी देना नहीं सीखा था, केवल लेना सीखा था। गुरु नानक देव जी को भी उसने 1 रुपया दिया। ये गुरु नानक देव जी ने उसको कहा कि देखो जमींदार, ये 1 रुपये का सिक्का ले लो, और जब मैं बैकुंठ में चलूंगा तो तुमसे ले लूंगा। उसने तो आदत पर डाल रखी थी ले लेने की, लेकर रख लिया। रात को घर आया, सोचने लगा कि गुरु नानक देव जी ने मुझे 1 रुपये का जो सिक्का दिया है मैंने ले तो लिया, इसको देने का मन ही नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा कि बैकुंठ में मैं तुमसे ले लूंगा। सोचने लगा कि जब मैं मरूंगा तो ये बैकुंठ में ले तो नहीं जाऊंगा, फिर नानक देव जी को कैसे दे पाऊंगा। सवेरे भागा भागा आया, कहता है कि गुरुदेव आपने जो 1 रुपये का सिक्का दिया है मैं मरने के बाद कैसे ले जाऊंगा इसको? आपने तो कहा कि बैकुंठ में दे देना। नानक देव जी कहते हैं कि बताओ, जब तुम 1 रुपये का सिक्का बैकुंठ में नहीं ले जाते तो इन गरीबों का खून चूस चूस कर ये जो तुमने हवेली इकट्ठी कर रखी, बना रखी है, इतना धन इकट्ठा कर रखा है, लेकर कहाँ जाओगे? तुम तो सिर पर पापों का बोझ ले जा रहे हो। उसको समझ में आ गई बात, और उस दिन से उसने गरीब जनता पर अत्याचार करना बंद कर दिया। हम सुंदर साथ सब जानते हैं कि हमारे जीवन का एक एक पल कितना मूल्यवान है, लेकिन क्या हम इसका उपयोग करते हैं? यदि आपको कहा जाए कि आप प्रतिदिन 1 घंटा वाणी पढ़िए, 1 घंटा चितवनी कीजिए, तो आप नहीं करते हैं।
क्योंकि आपको बहाना मिल जाता है। किसान कहेगा कि हम 1 घंटा हम खेती में कुछ काम कर देंगे तो ज़्यादा धन मिल जाएगा। सर्विस करने वाला कहेगा कि मैं ओवर ड्यूटी कर लूँगा तो कुछ डबल ड्यूटी के पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। चलिए आप कर लेंगे, पैसे ज़्यादा कमा लेंगे, फिर क्या करेंगे? सुख के संसाधन ही तो बढ़ाएंगे। लेकिन इन संसाधनों से आपको क्या मिलेगा? धन आपको भोजन दे सकता है, भूख कहाँ से लाएंगे? धन आपको वस्त्र दे सकता है, धन आपका सौंदर्य नहीं बढ़ा देगा। धन आपके रिश्तेदार तो बढ़ा देगा, प्रेम कहाँ से पाएंगे? प्रेम, शांति, आनंद आपको राज्य के चरणों में ही मिलेगा। यदि आप प्रतिदिन 1 घंटा नहीं, आधे घंटे वाणी का चिंतन करते हैं, आधे घंटे भी शुद्ध हृदय से राज्य का ध्यान करते हैं, सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट भी राज्य का ध्यान करके सो जाइए, मूल मिलावे में 5वीं भूमिका में ध्यान करके सो जाइए, तो देखिए सपने भी आएंगे तो राज्य के आएंगे। इससे क्या नुकसान पड़ता है? आप 16 घंटे तो काम करते नहीं, काम तो कुछ ही घंटे करते हैं, लेकिन अपना कीमती समय बहनें सहेलियों से, पड़ोसियों से बातों में समाप्त कर देती है। पुरुष वर्ग भी चौपाल लगाकर, इधर का तो पता नहीं, उत्तर भारत में बूढ़े लोग जितने इकट्ठे हो जाते हैं, केवल ताश खेलते हैं। आप शहरों के पार्कों में जाइए, जो जितने रिटायरमेंट वाले पुरुष वर्ग बैठे रहते हैं, केवल राजनीति की बातें करेंगे। उनको राजनीति में जाना भी नहीं होता है। उनको जाकर के धर्म की बात सुनाइए तो कहते हैं कि अरे क्या सिर खा रहे हो, हमें ये नहीं सुनना है। उम्र 65 की हो जाती है, फिर भी उनको लगता है कि सांसारिक बातों में ही आनंद है, कोई परमात्मा का ज्ञान सुनना नहीं चाहता। संसार सुने न सुने, परम धाम की ब्रह्मात्माओं के लिए महामती जी का कथन है, एक कहिया ब्रह्मशिष्ट ईश्वरी शिष्ट को, ये क्यों लेवे जीव अज्ञान जी। वाणी का ज्ञान कौन लेगा? परम धाम की ब्रह्म महात्मा लेगी या ईश्वरी शिष्ट लेगी? माया का जीव सुनना ही नहीं चाहेगा। ये वाणी सुनते जिसको आवेश न आया अंग, सो नहीं नेचे वासना, ताको करो जीव पहले संग। परम धाम की इस वाणी को सुनने के बाद जिसके हृदय में राज्य के लिए प्रेम नहीं आता, महामती जी क्या कह रहे हैं? सो नहीं नेचे वासना, ताको करो जीव पहले संग। वो निश्चित रूप से परम धाम की आत्मा नहीं है, उसको क्या मानना चाहिए जी। इसलिए हमें माया के मर्म को जानने का प्रयास नहीं करना है। किसका मर्म जानना है? प्रीतम का मर्म। यदि हमें प्रीतम के मर्म की समझ आ गई तो हम क्या करेंगे? हम इस संसार को स्वप्नवत समझेंगे। जैसे किसी वन में आग लग जाए तो उस वन के जितने पक्षी हैं उड़ जाते हैं, जितने वन के में रहने वाले पशु हैं सभी भागने लगते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि यदि इस वन में हम रहेंगे तो हमें भी जल करके राख हो जाना पड़ेगा। ये सारा संसार एक दुख का वन है जो तृष्णा की आग से जल रहा है। आपने रास के पहले प्रकरण में पढ़ा है, हमें पहला क्यों मोह जलनी बात, देता दुख रूपी दिन रात, दावानल वले कई भांत तेड़ी केटली कौन विख्यात। दावानल, दावानल किसको कहते हैं? दावाग्नि। वन में वृक्षों की लकड़ी जब आपस में टकराती है तो उससे आग प्रकट होती है और वो पूरे वन को जला डालती है। 3 तरह की अग्नि होती है। हमारे शरीर में जो अग्नि होती है वो भोजन को पचाती है, इसको कहते हैं जठर अग्नि। समुद्र में एक अग्नि होती है जो समुद्र के जल को जलाने लगती है, लहरों से वो जल प्रकट होती है। और एक होती है जठराग्नि, बड़वाग्नि और दवाग्नि। दावानल वले कई भांत तेड़ी केटली कहूँ विख्यात। जैसे एक वृक्ष की लकड़ी में जब आग लग जाती है तो हवा के झोंकों से वह अग्नि चारों तरफ वन में फैलने लगती है और पूरा वन जल करके राख हो जाता है। उसी तरह से हमारा माया रूपी ये तन है। माया में जो कुछ है हमारे शरीर के अंदर है, पंचभूत हैं, महतत्व, अहंकार हैं, इंद्रियां हैं, सब कुछ त्रिगुणात्मक प्रकृति से हमारा ये शरीर बना है। ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप है और इसमें जो हमारे अंतःकरण में तृष्णाएं पलती हैं ये विषयों की तरफ हमारी इंद्रियों को खींचती है। हमारा मन इंद्रियों के विषयों से आनंद लेता है
और सोचता है कि यही तो संसार है, यही तो सुख है। आप सोचिए, हमारी आंखें सुंदर रूप को देखकर कृतार्थ होती हैं, जीवा स्वादिष्ट पदार्थों का खा करके खुश रहती है। ये 6 रस, कड़वा, कसेला, चरपरा, तीखा, कट्टू, खट्टा, नमकीन, इसी के पीछे तो हम भागते रहते हैं। यदि हमारा भोजन स्वादिष्ट न हो तो हम थाली फेंक देते हैं, क्योंकि कौन घास पात खाएगा, यही तो हम कहते हैं। कोई भी स्वादिष्ट भोजन जीवा पर ही अच्छा लगता है। आप उसको थोड़ी देर तक रखे रहिए तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। संसार के हर सुख की यही कहानी है, क्योंकि संसार का सुख क्षणिक होता है और इन्हीं क्षणिक सुखों के पीछे मनुष्य भागता भागता अपनी सारी उम्र को खो देता है। महामती जी की आत्मा के द्वारा राज जी हमें जगा रहे हैं और इतने एक कठोर शब्द भी बोल रहे हैं कि धाम धनी आए तुम कारण, तुम्हें अजहु न आवे शर्म जी। राज जी आपको जगाने के लिए आए हैं, लेकिन आपको लज्जा क्यों नहीं आ रही है कि आपका प्राणेश्वर आपकी आत्मा को जगाने के लिए आया है। मिराज के तन में बैठा है, महामती के धाम हृदय में बैठा है, गांव गांव नगर नगर भटक रहा है, भटक नहीं रहा है। आपको माया में भटकने से बचाने के लिए एक एक आत्मा को खोज रहा है। अहमदाबाद से सीधे दीप बंदर पहुंचता है, जयराम कंसारा को जगाता है, वहां से मस्कत बंदर जाता है, अवासी बंदर जाता है, चिंतामणि को भी जगाता है ठट्ठे नगर में जाकर। किसके लिए? परम धाम की आत्माओं के लिए तो उसको जाना पड़ रहा है। चाहे अरब की रेगिस्तानी धरती हो, चिलचिलाती लू हो, शीतल हवा के झोंके हो, कोई भी उसकी बाढ़ को रोकने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जिस तन में वो अक्षरातीत का आवेश बैठा है वो कभी भी शांति से संसार की तरह रह नहीं सकता। और वो अक्षरातीत सभी आत्माओं को जगा रहे हैं। और परम धाम की आत्माएं यदि चादर छोड़ ओढ़कर माया में सोती रहें तो यही वाक्य कहना पड़ेगा कि तुम्हें अजहु न आवे शर्म जी। परम धाम में सबने कहा था कि राज्य हमारा प्रेम आपसे बड़ा है, क्योंकि हम आपको रिझाती हैं। अक्षरातीत तो अपना प्रेम निभाने के लिए, आपको जगाने के लिए परम धाम की वाणी लेकर आए हैं। पहले देवचंद जी के तन में विराजमान हुए, उसके पश्चात मिहिराज के तन में विराजमान है। और ये प्रकाश की वाणी इसी सत्य का प्रकाश कर रही है कि जो महामती जी के रूप में आया है अक्षरातीत का आवेश, वही हमारी आत्मा का प्रीतम है, जिसने ब्रज में हमारे साथ लीला की थी, जिसने रास में लीला की, जिसने श्री देवचंद जी के तन में लीला की। वो माया का अंधकार दूर करने के लिए हमें जगा रहे हैं। किंतु हमारी स्थिति क्या है? आप पर हजी नथी उलक्या जुओ विचारी मन। हमने आज तक न तो उनके स्वरूप की पहचान की है, न उनके निर्देशों का पालन किया है। इसीलिए क्या कहते हैं, जिन दुख देखे गुनहगार होत हो, आज्ञा न मानो पीऊ जी। एक बात सभी रट लेते हैं, राज्य का हुक्म होगा तो हम ये कर देंगे, राज्य का हुक्म होगा तो ये कर देंगे, लेकिन राज्य का हुक्म कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। राज्य का हुक्म है निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण। क्या आप करते हैं? नहीं करते हैं। तो राज्य का आदेश का उल्लंघन कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। जैसे आप नौकरी करते हैं, आप अपने से बड़े अधिकारी की बात का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? नौकरी में कौन रखेगा आपको? ये राज्य दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। तभी तो आप उनकी बात का उल्लंघन करते हैं। राज्य ने कहा चर्चा सुन जो दिन ने रात अपने तूठा प्राणनाथ। दिन रात चर्चा सुनिए का तात्पर्य क्या है? दिन रात किसी भी माध्यम से, चाहे चर्चा के माध्यम से हो, चाहे वाणी के चिंतन के माध्यम से हो, परम धाम की वाणी का ज्ञान प्राप्त कीजिए। किंतु समाज ये क्या करता है? लंबी परंपरा है कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी गांव में आती रही हैं, कहती थी कि भजन करो भजन, और भजन के नाम पर गरबे शुरू हो जाते थे। सुंदर साथ पूरी रात नाचता कूदता था,
न वाणी की चर्चा, न चितवनी, कभी प्रकाश नहीं डाला जाता। आज भी बहुत कुछ वैसा ही चल रहा है। आज भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हर विद्वान 10 मिनट 15 मिनट बोल करके शांत हो जाता है। कार्यक्रम होंगे 3 दिन के, 4 दिन के, 5 दिन के, लेकिन शायद ही किसी दिन 2-3 घंटे चर्चा होती हो। आत्मा को जगाने के लिए अब देखिए, स्वयं अक्षरातीत जिस तन में लीला कर रहे हैं, महामती जी का वह तन रात्रि के 9 से 12 चर्चा करता है, सवेरे भी 9 से 12 चर्चा करता है। प्रतिदिन औसतन 6 घंटे चर्चा होती है और केवल एक तन 6 घंटा बोलता है। हमारे समाज में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, विद्वान 5-5, 6-6 आते हैं, 7-7 आते हैं। पहला दिन किस में निकल जाता है? शोभा यात्रा में, नाचने कूदने में निकल जाता है। दूसरे दिन सभी विद्वानों ने 15-15 मिनट प्रवचन दे दिया। 15 मिनट के प्रवचन में 4 मिनट तो बंदो सतगुरु और दूसरों को संबोधित करने में लगा लेते हैं। 10-11 मिनट का प्रवचन धन्यवाद होता है और उसके पश्चात तीसरे दिन पाठों का समापन हो जाता है, उसमें नाचते कूदते हैं, बस कार्यक्रम समाप्त। इससे समाज की जागृति क्या होगी? सुंदर साथ को बोध क्या होगा? इसलिए आवश्यकता है समय की गति के अनुसार अपनी नीतियां बनाने की। जो समय की गति को नहीं पहचानते वो नष्ट हो जाते हैं। आज 21वीं सदी है। 21वीं सदी में यदि हम बैलगाड़ी की गति से चलेंगे तो हम कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी होगी, वो 5 बार के तारतम पाठ, 5 चौपाई और चरणामृत प्रसाद से संतुष्ट होने वाली नहीं है। उसको उसकी शंकाओं का समाधान चाहिए। यदि उसकी शंकाओं का समाधान नहीं होगा तो परिणाम क्या होगा? उसके लिए बाल योगेश्वर, उसके लिए न जाने कितने संप्रदायों का दरवाजा खुला हुआ है। वो सुंदर साथ क्यों बन करके रहेगी? यदि सुंदर साथ को परम धाम की चितवनी का मार्ग नहीं मिलेगा, वाणी का चिंतन का मार्ग नहीं मिलेगा, तो हिंदुस्तान में तो 1000 पंथ हैं। 1000 में से 999 पंथों का दरवाजा 24 घंटा खुला रहता है। हमारे समाज के अग्रगण्य भूल जाते हैं। यदि समाज को वाणी का प्रवाह नहीं देंगे, चितवनी का आनंद नहीं देंगे, युगल स्वरूप की छवि नहीं बसाएंगे उनके हृदय में, उनके मन मस्तिष्क में ये बात नहीं डालेंगे कि जीवन का जो पल बीत जाएगा निरर्थक कार्यों में, वह दोबारा तुमको मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहा है, जब इन अर्थे जागी वासना तब वृथा न जाए एक श्वास जी। हम हर पल अपना समय खोते जा रहे हैं। पूछा जाता है, आपने तारतम कितने साल पहले लिया था? कह देते हैं कि 50 साल हो गए, 40 साल हो गए। आपने क्या उपलब्धि की है? कहते आप क्या कहते हैं? क्या कर लेते हैं? 5 बार तारतम का पाठ कर लेते हैं, चरणामृत प्रसाद ले लेते हैं, मंदिर जाते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, या 2 चौपाई पढ़ लेते हैं, 1 पेज चौपाइयाँ पढ़ लेते हैं। इससे क्या होगा? ये तो आपको प्राथमिक कक्षा की बातें बताई गई थी। क्या जीवन भर वही करते रहेंगे? आप अपने बच्चों को कक्षा में भेजते हैं, उससे अपेक्षा करते हैं कि तुम अधिक से अधिक नंबर लाओ ताकि और अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके। हर वर्ष उसकी कक्षा बदल देते हैं। हर तीसरे महीने, छठे महीने परीक्षा ली जा रही है। कहीं कहीं ऊंचे संस्थानों में तो हर महीने परीक्षा देनी पड़ती है। क्यों? मूल्यांकन करने के लिए। हमारे समाज में कोई मूल्यांकन ही नहीं करता कि हमें तारतम लिए हुए कितने वर्ष हो गए। हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, हमें जागृत करने के लिए स्वयं अक्षरातीत महामती जी के धाम हृदय में पधारे हैं और माया में हम लिप्त होते जा रहे हैं। अपने हृदय में बैठे हुए अपने प्राणेश्वर की तरफ नहीं देखते हैं। तो राज्य की पुकार यही है कि तुम्हें अजहू न आवे शरम जी। इस वाक्य को हमें याद कर लेना चाहिए। धाम धनी आए तुम करन, तुम्हें अजहू न आवे शरम जी। हो सकता है ये चौपाई किसी के हृदय में चोट कर जाए। महात्मा जी की आत्मा कह रही है, ये नीत तुमको क्यों कर उड़सी। हर कोई सोचता है कि माया की निद्रा हम छोड़ दें। कोई भी संसार में अपना बुरा नहीं चाहता। सभी जानते हैं कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। यदि आप सो रहे हैं तो एक चोर आता है और
आपकी धन संपदा को सब कुछ उठाकर ले जाता है। वाणी में, इसी प्रकाश वाणी में कहा है, मायाएं की था चोर। जिस तरह से चोर आकर हमारी बहुमूल्य संपदा को उठा ले जाता है, उसी तरह से माया ने राज्य से हमें जो अखंड न्यामतें मिली हैं। हमारी सबसे बड़ी संपदा क्या है? ईमान, अटूट विश्वास, अटूट प्रेम, अटूट समर्पण, पूर्ण विरह। ये हमारी अखंड की संपदा है, हमारे पास नहीं है। क्यों? ये माया के कारण है। माया के कारण, माया के सुखों में लिप्त होने के कारण राज्य से हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, विरह नहीं कर पा रहे हैं और समर्पण नहीं कर पा रहे हैं। हमारा समर्पण किस पर है? संसार के संगे संबंधियों पर हमारा समर्पण होता है। कोई न किसी का पति होता है, न कोई किसी की पत्नी होती है। पूर्व जन्मों के संस्कारों से कोई जीव पति बन जाता है, कोई पत्नी बन जाती है, कोई पुत्र बन जाता है। हमें ये नहीं पता होता कि इनसे हमारा क्या रिश्ता है। एक सच्ची घटना है कि एक महात्मा जी थे, बहुत प्रसिद्ध थे। उनके पास कुछ भक्तगण गए। अचानक उस महात्मा जी ने अपने जीवन का वृत्तांत कहना शुरू किया। जब देखा कि इतने भक्त श्रद्धालु होकर मेरे चरणों में शीश झुका रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, आज मेरी बहुत प्रसिद्धि हो गई है, लेकिन आप मेरा अतीत नहीं जानते। मैं बहुत पहले एक सेठ था, और वो सेठ भी मैं कैसे बना? मेरा जो व्यापार में भागीदार था, उसको जहर देकर मैंने मार डाला था, और अचानक ही बहुत बड़ा सेठ बन गया उसके धन से। मेरा समयांतर पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र मुझे बहुत प्यारा था, बड़ा होता गया। जब युवा हो गया, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मैंने इसको बचाने के लिए सारी संपदा लगा दी। धीरे धीरे मेरा सारा धन समाप्त हो गया। आधी रात को जब मैं उसके पास लेटा हुआ था, तो उसका चेहरा गुर्राया और कहता है कि पहचाना मुझे? मैं वही तुम्हारा मित्र हूं जिसको तुमने जहर देकर के मार डाला था। मैं तुम्हारा पुत्र बना अपना बदला लेने के लिए, अब मैं जा रहा हूं। और यह कहते हुए उसने प्राण छोड़ दिए। मैं रोया बहुत, क्योंकि मैंने विष देकर अपने मित्र को मारा था, और वही मित्र मेरा पुत्र बन गया था। यह सच्ची घटना मैं बता रहा हूं। जिस महात्मा ने अपनी बात कही है, कहा कि भाई देखो, मैंने तो पाप किया, अब मैं महात्मा बनकर यहां अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। यह घटना क्या शिक्षा देती है? हमसे किसी का लेना देना होता है, वो हमारी पत्नी बन सकती है, पुत्र बन सकता है, बहन बन सकती है, कोई ना कोई संबंधी बन जाएगा। हम जीते मरते हैं उसी के लिए। आप संसार के संबंधों को निभाइए। मैं ये नहीं कहता कि सभी संबंध तोड़ दीजिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन ही सबका आधार होता है। गृहस्थी के धन से संन्यास का भी निर्वाह होता है, ब्रह्मचर्य का भी निर्वाह होता है, वानप्रस्थ आश्रम का भी निर्वाह होता है। लेकिन गृहस्थी को वैसा ही समझना चाहिए जैसे किसी धर्मशाला में आकर रहते हैं। धर्मशाला में रात का समय गुजारना होता है, सवेरे उठ करके चल देते हैं। धर्मशाला से जब चलने का समय होगा, तो धर्मशाला के दरवाजे पर खड़े होकर के रोने लगे कि हे धर्मशाला, तुमसे बहुत तुम्हारी याद आ रही है। तब तो जिस काम के लिए आए वो काम नहीं कर पाएंगे। आप ट्रेन से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से वो ट्रेन आगे जम्मू तक जाने वाली है। आपको दिल्ली में काम है, तो स्टेशन पर उतरकर आपको ट्रेन छोड़नी ही पड़ेगी। आप स्टेशन से उतरने पर आप मुंह में रोने लगे कि इस ट्रेन को छोड़ना पड़ रहा है, तो जीवन में आप क्या कर पाएंगे? इसलिए मानव तन मिला है, केवल आपको जो माया में तन मिला है, केवल राज्य को पाने के लिए मिला है और माया के अंधकार से परे होने के लिए मिला है। इसलिए सभी ग्रंथों ने क्या कहा है? यदि उस परमात्मा को जान लिए, तमेव विदित्वा मृत्युमेत,
यदि उस परमात्मा को जानोगे तभी मृत्यु के बंधन से छूट सकते हो। उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु के जाल से छुड़ाने वाला आपको कोई भी नहीं है। ये नींद तुमको क्यों कर उठसी, जो लो न उठो बल कर जी। हम ही बल नहीं कर रहे हैं। कोई भी सुंदर साथ, जैसे कि मैंने कहा है, ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले कि मुझे जागना ही है, तो माया क्या कर लेगी? आपको अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है। आप अपने शरीर को देखते हैं कि अरे मैं तो क्या कर लूँगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ, मैं काला कलूटा हूँ, बुढ़ा हूँ। ये आपकी शक्ति नहीं है। आप जानते हैं संसार में जितना ज्ञान फैला है सब झोपड़ियों में रहने वाले ऋषि मुनियों का ज्ञान है। ऋषि मुनियों ने कोई महल नहीं बनाया था, वो वृक्षों के नीचे रहे, झोपड़ियों में रहे। हाँ, उनके पास आत्मबल था। आप अपनी शक्ति को पहचानिए कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, और जब आप वाणी के ज्ञान को ग्रहण करेंगे तभी आपको अपने स्वरूप की पहचान होगी। हमारी संस्कृत क्या कहती है कि रे मानव, तू ये मत सोच कि तू मरण धर्मा मनुष्य है, तू मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। न जायते मृत्य वा कदाचित। यह चेतना जो है, जो हमारा जीव है, न तो जन्म लेता है और न मरता है। जन्म कौन लेता है? शरीर पैदा होता है। शरीर पैदा होता है और शरीर मरता है। न जीव पैदा होता है और न जीव नष्ट होता है। शरीर का जन्म होता है। इसलिए हम कौन हैं? अमृत पुत्र। जीव की दृष्टि से भी देखा जाए तो हमारी संस्कृत कहती है श्रीमंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा। अमृत के पुत्र हैं हम, अमृत बांधव हैं, अविनाशी हैं। नयनम छिंदंती सहस्त्राणी नयनम दहति पावका। जो हमारी चेतना है इसको अग्नि जला नहीं सकती, किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, सूर्य का तेज भी इसको जला नहीं सकता। ये क्या है? हमारी चेतना का बोध है। जब आपको ये पता चल जाए कि मैं अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूँ तो आप निराशा भाव से हट जाएंगे। लेकिन ये तो तब होगा जब आप वाणी का चिंतन करेंगे, और इसके लिए बल करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने राधा स्वामी मत के अनेकों सत्संगियों को देखा है। ऐसे राधा स्वामी मत में ठीक है उनका ज्ञान निराकार तक है, तो क्या 2-2 घंटे 3-3 घंटे चितवनी ध्यान करना उनके लिए अनिवार्य है। हमारा सुंदर साथ परम धाम का ज्ञान लेता है लेकिन 1 घंटा भी समय नहीं दे पाता, क्योंकि कोई भी पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है। आप देखिए, एक बार 2 आलसी थे, सो रहे थे पास पास। उधर से एक सज्जन गुजरे। एक आलसी ने शिकायत की कि आप ये पानी रखा है, मुझे पिला दीजिए, ये मुझे पानी नहीं पिला रहा है। दूसरा आलसी बोला कि महाराज ये मेरी बुराई कर रहा है कि पानी मैं नहीं पिला रहा हूँ। कल एक कुत्ता जो है मेरा मुंह चाट रहा था, इसने भगाया नहीं। आप सोचिए, एक आलसी है, दूसरा महा आलसी है। एक को चाहिए कि जो उसके पास पानी रखा हो तो कोई दूसरा पिला दे। लेटा है लेकिन उठकर पी नहीं सकता। आपके लिए अक्षरातीत परम धाम का सारा रस लेकर के आए हैं। सो तो अब जाहिर भये सविद वतन सहित। आप जब तारतम लेते हैं तो ये चौपाई तो आप पढ़ते हैं, याद करते हैं। आप निज नाम सिकड़ जी कहिए या निज नाम श्री जी साहब कीजिए, कहिए। दोनों की निचली पंक्ति क्या है? सो तो अब जाहिर भये सविद वतन सहित। अक्षरातीत परम धाम का संपूर्ण ज्ञान लेकर, संपूर्ण शोभा लेकर कहाँ बैठे हैं? इन सुपंदे माभक के दिल में किया प्रवेश। अक्षरातीत आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसते हैं। आप उनको छोड़ देते हैं, वे आपको नहीं छोड़ते हैं। वे बिन बुलाए आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसते रहती हैं। वो यही चाहते हैं कि परम धाम की आत्माएं माया की तरफ से मन हटाकर मेरी तरफ देखें। और इसी को कहा है, ये नींद तुमको क्यों कर उड़सी, जो लो न उठो बल कर जी।
जब तक आप सुंदर साथ स्वयं बल नहीं करेंगे। देखिए, श्री जी तो सर्वशक्तिमान अक्षरातीत हैं, वे चुटकी बजा देते तो सबकी आत्मा जागृत हो जाती, लेकिन इससे बहुत अधिक अनर्थ हो जाता, लीला कैसे होती। इसलिए जिस तन में स्वयं अक्षरातीत बैठे हैं वह तन भी प्रकृति की मर्यादा का पालन कर रहा है, वो चमत्कार कुछ नहीं दिखा रहा है। जिसकी इच्छा मात्र से पन्ना की धरती हीरे उगलने लगती है, उस तन को आवश्यक नहीं है कि वो कामापाड़ी से उदयपुर जाते समय रास्ते में 3 दिन तक भूखा रहे। उसको आवश्यक नहीं है कि मंदसौर में वो 8 महीने तक भिक्षा में मिले हुए भोजन को ग्रहण करे, लेकिन कोई भी चमत्कार उन्होंने नहीं दिखाया और प्रकृति की मर्यादा का पालन करते हुए सब सुंदर साथ को चितवनी में लगाया। सुंदर साथ यही अपेक्षा करते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए और बिना परिश्रम किए हमारी चितवनी लग जाए। राज्य तो लगा देंगे, किसी परमहंस के आशीर्वाद से भी कुछ हो जाएगा, लेकिन इसका परिणाम सोचिए कितना बुरा होगा। हर कोई ये कल्पना करने लगेगा कि मुझे कुछ भी परिश्रम ना करना पड़े, और बिना परिश्रम के जो कुछ प्राप्त होता है उसकी कीमत उसको समझ में नहीं आती। अंग्रेजों ने माया जो सभ्यता है रही है, रेड इंडियंस जो दक्षिण अमेरिका में थे, उनको मारने का लिए एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना है, घर बैठे तुम्हारे पास पैसा आ जाया करेगा। उन्होंने सोचा कि जब बिना काम किए पैसा मिलता है तो हम क्यों पढ़ाई लिखाई करें, क्यों काम करें। गवर्नमेंट पैसा देती रही, दिन भर शराब पीकर मांस खाकर सोते रहे, रोगी बनते रहे, मरते रहे, और धीरे धीरे उनकी बहुतेरी जनसंख्या समाप्त हो गई। यदि अंग्रेज उनको गोली से मारते तो क्या होता? सारी दुनिया कहती कि अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। उसी तरह से मनुष्य को पुरुषार्थी होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य आलस्य के अधीन होकर भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, उसका भाग्य बैठ जाता है। जो पुरुषार्थी होता है वो भाग्य को बदल देता है, वो नदियों की दिशा को मोड़ देता है, जन समूह में क्रांति कर देता है। इसलिए आप देखेंगे कि श्री मिहिराज का वह तन जयराम कंसारा के यहाँ भी जब चरण कमल रखता है, और जब जयराम कंसारा कहते हैं कि धामधनी अब थोड़ा सा आराम कर लीजिए, तो उनके मुख से एक यही स्वर निकलता है कि मैं सोने के लिए थोड़े आया हूँ, और पुनः चर्चा शुरू हो जाती है। आप पूरी बीतक में देखिए, देवचंद जी हों, मिहिराज हो, लालदास जी हों, छत्रसाल जी हों, सब में कर्मठता है, पुरुषार्थ है। आपने बीतक में दिल्ली का प्रसंग सुना होगा, जब श्री जी तफसीर हुसैनी को सुनते हैं कायम मुल्ला से, 3 दिन तक बिस्तर पर लेटे ही रहते हैं, लेटे लेटे सुनते रहते हैं, उठे ही नहीं। और जब बातें लिखी जाती है प्रश्नों की, तो पूरी रात श्री जी और लालदास जी लिखते लिखाते रहते हैं। आज वो परंपरा कहाँ चली गई? हमारी बड़ी शक्तियाँ जिनको ये उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि सब सुंदर साथ की जागनी करें, उनके अंदर से भी पुरुषार्थ चला गया है। इसलिए हमें बल स्वयं करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं अंतःकरण नहीं हूँ, मैं परम धाम की शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से नाय, तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है धाम के मान। हम कौन है? परम धाम की आत्मा। जब परम धाम की आत्मा का भाव लेंगे तो राज्य की सारी शक्ति आपके साथ है। केवल आपको समर्पण करना है राज्य के चरणों में अपना हृदय, अटूट विश्वास के साथ, अटूट प्रेम के साथ उनका ध्यान करना है कि मेरे प्राणेश्वर मम हृदय अगच्छ, मेरे हृदय धाम में बस जाओ। और जब यह बल करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जब हम इस शरीर को भोजन देते हैं, स्नान करते हैं, तो इस शरीर को आत्मा का आहार क्यों नहीं देते? अभी तक में सदगुरु धनीश देवचंद जी से आपको यह सीखना होगा कि जिस दिन उनको कथा का आनंद नहीं मिलता है, चर्चा भागवत की नहीं मिलती है, उस दिन भोजन नहीं करते हैं। क्या कोई सुंदर साथ ऐसा है
जो ये नियम बना ले कि जिस दिन मैं वाणी नहीं पढ़ूंगा, जिस दिन चितवनी नहीं करूंगा, उस दिन का भोजन बंद। भोजन के कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, कोई जरा अपने को दंड देने के लिए तैयार नहीं होगा। जब आप बल नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे सरसावा में भी मैं देखता हूँ, सुंदर साथ आते हैं, चाहे गुजरात के हों चाहे पंजाब के हों, समय पर तो भोजन भी की अच्छी व्यवस्था होती है, जलपान की भी व्यवस्था होती है, लेकिन थोड़ी सी देर हो जाए तो स्टॉल पर सारी भीड़ लग जाती है। उधर मंच चल रहा है, लेकिन किसी को पकौड़े खाने का चस्का है, किसी को कड़क चाय चाहिए, तो रहा नहीं जाता, तो सरसावा भाग जाते हैं कि हमें चाय के बिना रहा नहीं जा रहा है। यही व्याकुलता राज्य की वाणी के लिए क्यों नहीं होती, चितवनी के लिए क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि हमारा बल राज्य के लिए नहीं कर रहा है। हम राज्य को पाने के लिए, अपनी आत्मा को जगाने के लिए कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। इसलिए राज्य का निर्देश है, ये नींद तुमको क्यों कर उड़सी, जोलो न उठो कर बल जी। जब तक आप स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक राज्य भी प्रकृति की मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे। वाणी आई है, अब आपको वाणी पढ़नी पड़ेगी, चितवनी करनी पड़ेगी। राज्य कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाएंगे कि एक समय एक पलक झपकते ही चुटकी बजा दिया और सबकी आत्मा जागृत हो जाएगी। वो तो अवश्य है, राज्य चाहेंगे तो सब कुछ कर देंगे, लेकिन इस तरह का चमत्कार किसी भी के लिए हितकारी नहीं होगा। यदि श्री जी ने ऐसा चमत्कार दिखा दिया होता तो 300 वर्षों में कोई भी पुरुषार्थ नहीं करता, कोई भी ब्रह्मणि पुरुषार्थ करके, चितवनी करके अपनी आत्मा को जगाने का प्रयास नहीं करता। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी ने एक इतनी कठोर साधना की कि शरीर उनका हड्डियों का ढांचा तक रह गया। ऐसी भी स्थिति आ गई कि उनकी कमर में लंगोट तक नहीं रहेगी। युगलदास जी को देखिए, युगलदास जी ने आंखों पर पट्टी बांध दी कि अब इस पट्टी को केवल राज्य ही खोलेंगे, और उनकी दृढ़ निष्ठा से स्वयं राज्य को उनके समक्ष आना पड़ा। ये किसके लिए किया गया? कि सुंदर साथ में पुरुषार्थ की भावना हो। जब आप अनैतिक तरीके से देखते हैं कि कोई पिता कमाई करके अपने बेटे को दे देता है और उस बेटे ने कोई परिश्रम करना नहीं सीखा होता है, तो क्या करता है? उस धन को भी वो लुटा देता है। उसी तरह से हम सुंदर साथ ने वाणी के ज्ञान की गरिमा को नहीं समझा। हमारे 400 मंदिर हैं, लेकिन 400 मंदिरों में वाणी चर्चा का प्रवाह न होने से क्या होगा? आज हमारा समाज सो रहा है। यदि इन मंदिरों में प्रतिदिन वाणी चर्चा होती, सबको बताया जाता है कि सुंदर साथ जी चितवनी करो, तो आज हमारे समाज का स्वरूप कुछ और होता। इसलिए आवश्यकता है कि हर मंदिर जागृति का केंद्र बने। हर मंदिर में एक पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए, चाहे एक छोटे से सेफ में ही क्यों न हो। हर मंदिर में ग्रंथों का संग्रह होना चाहिए। जो गोष्ठियाँ होती हैं, आप देखिए राधा स्वामी मत में हर हफ्ते गोष्ठी होती है, लेकिन हमारे समाज के सभी मंदिरों में मैं नहीं लगता कि महीने में भी गोष्ठी होती है। कोई कोई मंदिर है जिसमें एक माह में एक गोष्ठी हो जाती है, लेकिन उसमें भी चर्चा बहुत कम होती है। केवल भजन गाए जाते हैं, नाच कूद होता है, खाना पीना होता है और गोष्ठी समाप्त। ऐसे में हमारी आत्मा की जागनी कैसे होगी? इसलिए जो घरों में रहने वाले सुंदर साथ हैं, उनको अपने दिनचर्या में वाणी का चिंतन और चितवनी को अवश्य ही सम्मिलित करना पड़ेगा। महामती जी की आत्मा सब सुंदर साथ की जागने के लिए एक विशेष बात कह रही है। ए अमल तुमको क्यों रे उतरसी, जो चढ़िया जहर तिवारी जी। ये माया का नशा है। ये माया का नशा हमसे छूट नहीं हो पा रहा है। क्यों? कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, हम वाही में मगन, जासू लागे ये लगन। शराबी को कहिए भाई तू शराब छोड़ दे, तो क्या कहेगा कि हमें तो शराब पीने में एक जन्नत दिखती है, हम शराब क्यों छोड़ें? लेकिन याद रखिए, शराब का नशा चितवनी के नशे से बड़ा नहीं होता। जिसको प्रेम का नशा लग जाएगा, उसके सामने शराब का, अफीम का नशा कुछ भी नहीं है। ये तो क्षणिक है। शराब का नशा तो कुछ घंटों के बाद, 4 घंटे 5 घंटे के बाद उतर जाता है। लेकिन नाम खुमारी नान का चढ़े रहे दिन रैन, नानक देव जी कहते हैं
कि नाम का नशा, परमात्मा के प्रेम का नशा ऐसा होता है जो दिन रात चढ़ा रहता है। और जो उस नशे में पागल हो जाता है, तो देखिए भर्तृहरि अपना साम्राज्य छोड़कर, सारे भारत के चक्रवर्ती सम्राट, एक क्षण की देर नहीं लगाई, जरा वैराग्य का नशा चढ़ा, अपनी पत्नी पिंगला को छोड़ देते हैं, महल को छोड़ देते हैं, भिक्षा पात्र उठा लेते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, पुत्र को छोड़ देते हैं। महावीर स्वामी सब छोड़ छाड़ कर निकल जाते हैं। किसके लिए? 18 साल की अवस्था में दयानंद घर छोड़कर निकल जाते हैं। जिसको वैराग्य चढ़ता है, वैराग्य का अर्थ क्या होता है? राग से रहित होना। राग क्या है? आसक्ति। आसक्ति किस पर? परिवार पर, घर पर, संगे संबंधियों पर, प्रतिष्ठा पर, इसके प्रति हमारी आसक्ति है, तो ये राग है। वैराग्य क्या है? कि ये सब फीका लगने लगे, परिवार का मोह फीका लगने लगे, संसार के सुख नश्वर लगने लगे। क्या अच्छा लगे? केवल राज्य का प्रेम। तो वही वैराग्य कहलाता है। इसलिए महामती जी की आत्मा कहती है, जो जानो घर पाइए अपना। यदि हम चाहते हैं कि हमें अपना परम धाम प्राप्त हो जाए, घर हमारा कहाँ है? परम धाम। हमने तो इस झूठे संसार को अपना घर मान लिया है, जो हमारा घर नहीं है। हमने घर बनाया, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है? जिनको हमने पैदा किया वही हमारे मरे हुए शरीर को तुरंत घर से बाहर निकाल देते हैं कि जल्दी से इनको निकालो, नहीं तो ये घर अशुद्ध हो जाएगा। हमको आधे घंटे भी कोई उस घर में रहने नहीं देता, हम ही पराये बन जाते हैं। ले जाकर स्मशान में जला आते हैं और वर्ष में एक बार खिला पिला देंगे कि आज पिताजी की पुण्य स्मृति है। उसके बाद 364 दिन किसी को समय नहीं है याद करने के लिए। ये माया की कहानी है। मरने के बाद माँ 1 महीना रोएगी, पत्नी 15 दिन रोएगी, उसके बाद सब चुप। भाई बंद 2-4 दिन रोएंगे, कौन पूछने वाला है? फिर भी मनुष्य अनंत प्रेम के सागर उस प्राणेश्वर को भूला रहता है, जो संसार नहीं है उसी के पीछे भागता रहता है। जो जानो घर पाइए अपना, तो एक राखियो रस वैराग जी। परम धाम हमें कैसे मिलेगा? संसार से अपना मन हटाइए। हर कोई चाहता है कि संसार में मैं ना फंसूं, लेकिन संसार का आकर्षण खींचता रहता है। देखिए, मैं इधर चर्चा कर रहा हूँ, कुछ माताएं पीछे खूब हंस रही हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, मैं तो 1 दिन के लिए आया हूँ, आप हंसते रहिएगा। ये संसार क्या है? कुछ भी नहीं है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। न आपको कोई मृत्यु से बचा सकता है, न बुढ़ापे से बचा सकता है, न रोग से बचा सकता है। यदि आपने अपनी आत्मा के धाम हृदय में बैठे हुए अपने प्राण वल्लभ को देख लिया, तो आपको यहीं बैठे बैठे लगेगा कि पूरा परम धाम हमारी आत्मा के हृदय में रहता है और यही जीवन का सार है। अन्यथा क्या है? यह तृष्णा का संसार आपको कभी भी तृप्त नहीं कर पाएगा। यह तृष्णा का संसार कभी आपको अखंड शांति नहीं दे पाएगा। यह तृष्णा का संसार आपको कभी प्रेम से आह्लादित नहीं कर पाएगा। प्रेम कहाँ मिलेगा? राज्य के चरणों में। आनंद कहाँ मिलेगा? प्रीतम के चरणों में। शांति कहाँ मिलेगी? उनके चरणों में। और आपको कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर बैठकर जब आप बिस्तर से उठते हैं तो राज्य आपसे कोई धन तो नहीं मांगते, और धन लेकर क्या करेंगे? सारा ब्रह्मांड तो उनके सतअंग अक्षर ब्रह्म के सपने का स्वरूप है। आप देने की सामर्थ्य भी क्या रखते हैं? समुद्र को कोई 1 बूंद पानी दे देंगे, समुद्र का क्या होने वाला है? सारा जल तो समुद्र से ही जाता है। इसलिए आप ये भूल मत कीजिए कि आप राज्य को कुछ दे सकते हैं। आप राज्य को भोग लगाते हैं तो ये मत सोचिए कि आपको ये एहसान कर रहे हैं। आप राज्य को बागे चढ़ाते हैं तो ये आसान मत पालिए कि हम राज्य को बागे चढ़ाते हैं। राज्य आपके बागों के भूखे नहीं है, न आपके मंदिरों के भूखे हैं कि आप राज्य के लिए बहुत बड़ा मंदिर बना देंगे। वो तो हृदय मंदिर में सबके विराजमान है। मंदिर तो आप अपने कल्याण के लिए बनाते हैं कि इसी बहाने हमारे आने वाली पीढ़ियां यहाँ इकट्ठी हों, राज्य को का ज्ञान प्राप्त करें, राज्य
को कुछ देर याद कर ले। अन्यथा माया के संसार में तो आप देखते हैं हर घर में सुख संपत्ति की बढ़ाने की होड़ लगी रहती है। कौन है जो घर में बैठकर उस सच्चिदानंद परमात्मा को अपने हृदय में बसाने का प्रयास करता है। कह रहे हैं सकल अंगे शुद्ध सेवा की जो इनविद बैठो घर जाग जी। सकल अंगे शुद्ध सेवा की जो इनविद बैठो घर जाग जी। आप अपनी संपूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रीतम की सेवा कीजिए। सेवा करने का तात्पर्य क्या है? तन से सेवा कीजिए। आप अपने शरीर को सेवा कार्य में लगाइए, मन को राज्य के भावों में डुबोइए, बुद्धि को वाणी के भाव को समझने में लगाइए, जीव को समर्पित होने में लगाइए, चितवनी में लगाइए, विरह के आंसुओं से जीव के विकारों को धोइए और आत्मा से प्रीतम को जी भर कर देखिए। यह है आत्मा की सेवा, जीव की सेवा, बुद्धि से सेवा, मन से सेवा और शरीर से सेवा। आपको राज्य ने धन दिया है तो उस धन से परम धाम का सहित सब में बांटिए, ताकि परम धाम के उस ज्ञान को ग्रहण करके कोई अपने हृदय में अखंड का ज्ञान प्रकाशित कर सके। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? प्रतिदिन आपकी उम्र का कोई ना कोई अंश बीतता जाएगा। आप नहीं भी चाहेंगे, परिवार वाले छाती पीटते रह जाएंगे। आप अपने घर की सारी संपदा लुटा देंगे, फिर भी मौत आएगी और आपके जीव को लेकर चली जाएगी। यदि आपने शरीर छोड़ने से पहले अपनी आत्मा को जागृत नहीं किया, अपने जीव को जागृत नहीं किया, तो इससे बड़ी हानि और कुछ नहीं होने वाली है। आपका जीव पुनः कहीं जन्म लेगा, माता के गर्भ में 9 महीने रहेगा, मलमूत्र से सना रहेगा, बढ़ते बढ़ते कितने 20 साल का होगा तब उससे होश आएगी। पता नहीं उसको तारतम्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आपको तारतम्य का प्रकाश मिल गया है, राज्य के चरण कमलों की पहचान हो गई है ज्ञान दृष्टि से, तो अपने जीवन के एक एक पल का उपयोग कीजिए, तभी यह कथन सिद्ध होगा। सो लाभ लेवे दोनों ठौर को, जाकी वासना इत जागे जी। यदि आप यहाँ जागृत हो जाते हैं तो आप यहाँ का भी लाभ लेंगे। जागने लीला में किस तरह से श्री देवचंद जी के तन से जागनी होती है, महामती जी के तन से जागनी होती है, कैसे कैसे भिन्न भिन्न परमहंसों ने जागने की लीला की। आप यहीं बैठे बैठे प्रतिदिन परम धाम को देखेंगे। राज्य की वाणी में डूबकर, चितवनी में डूबकर राज्य के हृदय में उमड़ने वाले सागरों को नापेंगे। और यह संसार इसीलिए मिला है। जो सुनहला अवसर छठे दिन की लीला में हमें मिला है, यह अवसर अन्य किसी को भी नहीं मिला है। लेकिन अज्ञानतावश माया के प्रवाह में हम सुंदर साथ अपना कितना अहित कर रहे हैं, शायद इसका मूल्यांकन करने की हम कभी आवश्यकता नहीं समझते। लेकिन जिस दिन हम मूल्यांकन करेंगे कि हमने अपने जीवन का अनमोल समय खो दिया है, उस दिन हम दीवालों से सिर मार मार कर, दहाड़े मार कर के रोएंगे कि राज्य हमें जगाने के लिए आए, माया के अंदर महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए, परम धाम की वाणी दी, राज से क़यामत नामा तक की वाणी दी, लालदास जी के धाम हृदय से बीतक की रचना करवाई। हमने इनसे कुछ सिखापन नहीं लिया, परमहंसों के जीवन से हमने कोई सिखापन नहीं लिया। लेकिन यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो सो लाभ लेवे दोनों ठौर को, जाकी वासना इत जागी जी। जो अपनी आत्मा को जागृत कर लेगा वो इस संसार के जागने लीला का भी आनंद लेगा और पर आत्म में जागृत होने का भी सुख लेगा। और इसी के लिए राज्य ने ये माया का खेल हमें दिखाया है। जागने लीला को चलते हुए 400 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पता नहीं कब किस समय क्या हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मानव जीवन के सभी पक्षों में देखा जाए, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, युवावस्था, वृद्धावस्था में कोई न कोई समस्या रहती है। दुख की छटा, दुख की घटा हमेशा घिरी ही रहती है। सुख का एक स्वर्णिम मार्ग राज्य ने हमें दिया है, परम धाम की तरफ मुड़ना। हम संसार से नजर हटाएं, वाणी का ज्ञान लेकर ज्ञान दृष्टि से भी परम धाम को देखें और अपने हृदय में प्रेम भरकर
परम धाम की तरफ दृष्टि करें तो लगेगा कि हम माया के संसार में तो है नहीं, हम तो परम धाम के 25 पक्षों में विचरण कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी सुंदर साथ से ये निवेदन करूंगा कि प्रकाश हिंदुस्तानी का जो ये प्रकरण है आपको प्रेरित कर रहा है कि ये प्रगट वाणी कहीं प्रकाश के इंद्रावती चरने लागे जी, सो लाभ लेवे दोनों ठोर की, जाको वासना इत जागे जी। हमारे लिए जल में डूब कर मरने वाली जैसी स्थिति है, इंद्रावती चरने लागे जी। महामती जी की आत्मा सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करती है कि मैंने इस प्रकाश की प्रकट वाणी को कहा है, और जो सुंदर साथ इसको समझकर अपनी आत्मा को जागृत कर लेगा, जाकी वासना इत जागे जी, सो लाभ लेवे दोनों ठौर को। वह यहाँ का भी लाभ लेगी और परम धाम की भी लाभ लेगी। अब इसके बाद कहने को कुछ नहीं रह जाता, बस एक ही शब्द कहा जा सकता है कि माथे ले से तेने कहूँ छू, बीजा में करजो दुख, तमे तमारी माया माए सहजे वो मुझे सुख।